कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ से घर की रोटी नहीं मिलती, क्योंकि लोग मैदे वाले नान और खमीरी रोटी खा खा कर तंग आ चुके हैं। मैंने भी एक दिन में कई मर्तबा 100 से ज्यादा रोटियां बनाकर सेल की हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर की रोटी आपके बाकी आइटम्स यानी कौरमा, कढ़ाई, निहारी के ऑर्डर्स को 4 गुना कैसे बढ़ा सकती है। किचन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रोटी सिर्फ एक आइटम ही नहीं बल्कि आपके रेस्टोरेंट का एक मैग्नेट भी है, क्योंकि जब कस्टमर देखता है कि मिसेस जैदी किचन में जैसे फूली फूली गर्म रोटी मिल रही है तो कस्टमर सोचता है कि जब रोटी इतनी अच्छी तो सालन कितने मजे का होगा। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और वो आपसे रोज ऑर्डर करते हैं। आपकी दाल, कढ़ाई, कोरमा, जो भी सालन आपके पास अवेलेबल होते हैं उनकी सेल दुगनी हो जाती है, क्योंकि आप रोटी के साथ इसकी कॉम्बो डील्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ करूंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं असल हिसाब किताब पर। बहुत सारे लोग कहते हैं रोटी में तो बचत ही नहीं होती, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी में किस तरह से बचत होती है। सवाल ये पैदा होता है कि 1 किलो आटे में कितने पेड़े बनेंगे, यानी कितनी रोटियां बन सकती हैं। तो इससे आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन करके इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं और अपने मेन्यू में ऐड करके इसके प्राइस सेट कर सकते हैं कि इसको कितने का सेल करना है। मैं ज्यादातर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हिसाब से बात करती हूँ, लेकिन मुझे देखने वाले बहुत सारे कराची, फैसलाबाद, लाहौर से भी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं एक लमसम आपको अमाउंट बताती हूँ। यहाँ पर कुछ बातें आपको क्लियर करूंगी, इसलिए ध्यान के साथ सुनिएगा, फिर आपको कंफ्यूजन होती है बाद में। यहाँ पर एक पेड़ा मैंने लिया है तकरीबन 85 ग्राम का। जब 1 किलो खुश्क आटा जब हम लेते हैं और उसमें तकरीबन 600 ml से 700 ml तक पानी डलता है और गूंदने के बाद उसका वजन हो जाता है 1600 ग्राम, यानी तकरीबन 1.5 किलो आटे से अगर हम रोटियां बनाएंगे जिसके अंदर हम पेड़ा लेंगे 85 ग्राम का, तो 19 पेड़े बनेंगे। और अगर हम एक रोटी 60 रुपए की बेचेंगे तो तकरीबन हमारी सेल होगी 1140 रुपए। अगर हम इसमें से 1 किलो आटे की कीमत जो कि है 150 रुपए वो हटा देंगे तो हमें मुनाफा होगा 990 रुपए, जिसके अंदर अभी हमने फूड पांडा कमीशन, मेहनत, गैस वगैरह शामिल नहीं की है। ये मैंने आपको हिसाब बताया है 1 किलो खुश्क आटे के हिसाब से, जो कि गूंदने के बाद तकरीबन 1600 ग्राम यानी 1.5 किलो के करीब हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गूंदे हुए 1 किलो आटे से बताया है कि कितनी रोटियां बनेंगी और उसको कितना सेल करना है। 1 किलो आटा गूंदने के लिए यानी 1000 से 1100 ग्राम आटा गूंदने के लिए तकरीबन 750 से 800 ग्राम खुश्क आटा हमें लेना है, जिसे गूंदने के बाद वो 1000 से 1100 ग्राम आटा हमारा तैयार होगा। उससे हम बनाएंगे 85 ग्राम के पेड़े, जिससे हम 13 रोटियां बना पाएंगे। अब आगे चल के आपको बताती हूँ कि एक रोटी कितने की सेल करनी है। इसके अंदर फूड पांडा कमीशन ऐड करना है, इसके अलावा आपको गैस, पैकेजिंग, ये सब मिला के कितने की रोटी आपको पड़ेगी और कितना इसके अंदर आपको मुनाफा आएगा। एक रोटी सेल करेंगे 60 रुपए की, तो अगर हम 13 रोटियां सेल करेंगे तो टोटल इसकी सेल प्राइस होगी 780 रुपए। आटा, गैस, पैकिंग तकरीबन 200 रुपए, फूड पांडा तकरीबन 40-42% 312 रुपए और नेट प्रॉफिट तकरीबन 268 रुपए पर केजी। अगर आप 60 से 70 रोटियां बनाते हैं तो तकरीबन आपका 5 किलो आटा एक दिन में खर्च होता है, यानी महीने का 40,000 रुपए के करीब मुनाफा बन जाता है। यहाँ तो मैंने आपको रोटी 60 रुपए की बताई है, लेकिन जैसे इस्लामाबाद, बहरिया टाउन या DHA के इस तरह के इलाकों में आप 85 ग्राम के पेड़े की रोटी 80 रुपए की भी सेल कर सकते हैं, तो 40,000 से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और ये तो सिर्फ रोटी का मुनाफा है, बाकी सालन का मुनाफा तो अलग है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे नॉर्मल इलाके भी होते हैं तो वहां पर आप 60 रुपए की रोटी सेल करके 40,000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकती हैं, लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड साइज की रोटी दे रही हैं तो आप इसके प्राइस 80 रुपए भी रख सकती हैं, क्योंकि लोग घर की रोटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और घर की साफ सुथरी बनी हुई रोटी महंगी ही होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारी रोटियां बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब हाथ में ये आता है ना, समझ रहे हैं ना, जब हाथ में ये आता है तो सब चीजें आसान लगने लगती हैं और जब ऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत मजा आने लगता है। लेकिन जो मेहनत करना जानते हैं उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मेहनत में ही अजमत होती है। अगर आप पहले से सारा मैनेज करके रखेंगे काम, आटा गूंद के रखेंगे, तवा आपका चूल्हे पे होगा, खुश्की सामने रखी होगी कि आपको बस जैसे ही ऑर्डर आए उसको बेल के आपको बनानी है, तो तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। शुरू में हर काम करने में मसला तो आता ही है, परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है तो वो ही सारी चीजें इजी हो जाती हैं। ये तो आपको मालूम हो गया कि 1 किलो आटे में से कितनी रोटियां बनेंगी, कितने पेड़े बनेंगे, कितने ग्राम का लेना है। अब बात कर लेते हैं डिलीवर कैसे करना है। आप इसको बटर पेपर में या कागज में, जो आपको मैं हमेशा दिखाती हूँ, उसके अंदर देना या एल्युमिनियम फॉइल में दे सकते हैं तो उसमें भी दे, क्योंकि अगर गरम गरम रोटी कस्टमर के पास पहुंचती है ना तो उसको खा के उसको मजा आ जाता है, तो वो आपको 5 स्टार
सकता। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सालन के साथ रोटी कैसे मैनेज करें। सब सिंपल है कि जब आप ये सालन रेडी करने के लिए इसको गर्म करेंगे, इसको चूल्हे पे रखेंगे, तमाम चीजें आप अपनी सेट करेंगी, उसी वक्त आपको पेड़ा निकालना है और फटाफट रोटी बनानी है। सिर्फ 1 मिनट लगता है 2 रोटी बनाने में। इससे ये होगा कि फ्रेश रोटी कस्टमर के पास पहुंचती है। कभी भी घर की रखी हुई रोटी ना दें, क्योंकि कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर वो आपकी रेटिंग भी खराब कर सकता है। हमेशा कोशिश करें कि फ्रेश रोटी ही दें। आजकल गर्मियां हैं, यकीनन घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में रोटी बनाना पसंद नहीं करते, तो वो रोटी का ऑर्डर जरूर देते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गर्मी के अंदर रोटी के ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं। बाज़-औक़ात जो है घर के बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि बाहर की रोटी, तंदूर की रोटी नहीं खा पाते, तो वो दूसरे किचन से घर की रोटी मिल जाए तो वो क्यों नहीं ऑर्डर करेंगे। मेरे कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो सिर्फ रोटी का ही ऑर्डर करते हैं। उनको ना कबाब मंगवाने, ना सालन, ना चावल, वो सिर्फ रोटी का ही ऑर्डर करते हैं, चाहे वो 2 रोटी हो या 4 रोटी हो। कुछ कस्टमर मेरे ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स है घर के अंदर और कोई हेल्पर नहीं है, तो वो मुझसे रोटी का ऑर्डर करते हैं। डेली का इससे ही होता है कि उनको हाथ की बनी हुई रोटी मिलती है, इससे आपका काम भी होता है और आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं। तो मेरी बहनों, तो बैठकर सोचने से बेहतर है कि आज ही आप अपने होम शेफ का सफर स्टार्ट करें। आप अपना काम रोटी और अंडे से ही शुरू करें और देखें कि किस तरीके से आपका मेन्यू हिट हो जाता है। बस मेरी बहन, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, अल्लाह बरकत डालने वाला है। लेकिन मुझे मालूम है इस वीडियो के देखने के बाद फौरन आप कोई ना कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम या ड्रामा देखने बैठ जाएंगी। नहीं, आपको सोचना है इस बारे में और अपने घर के हालात को बेहतर करना है। अगर आप फूड पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स डाल देती हूँ। बहुत सारी बहनों के सवाल के जवाब मिल गए होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा था कि रोटी किस तरीके से सेल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कभी करना नहीं भूलेगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।